बिना उबला प्याज पार्ट 1। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। विश्वनाथपुर में रामनाथ और गणेश दत्त नामक दो भाई रहा करते थे। उन दोनों में रामनाथ ज़रा भोला था और गणेश दत्त खास चतुर था। एक दिन एक बैरागी उनके घर आया और उसने खाना खिलाने को कहा। गणेश दत्त ने बैरागी को डांट कर भगा दिया, लेकिन रामनाथ ने बड़े आदर से बैरागी का स्वागत किया और बड़े प्यार से उसने उसे खाना खिलाया। प्रसन्न होकर बैरागी ने पूछा, बताओ, तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? मेरा छोटा भाई गणेश दत्त मुझसे ज़्यादा संपन्न और सुखी है। मैं भी वही चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारे घर में कोई तरकारी हो तो लेके आओ, बैरागी ने कहा। रामधन को घर में सिर्फ 4 प्याज मिले। रामधन को बैरागी ने समझाया, ये चारों प्याज पानी में डालकर उबलाओ। जो पक जाएंगे उन्हें खा लो और जो नहीं पकेगा उन्हें वही छोड़कर मेरे पास चले आओ। बैरागी के कहे अनुसार रामनाथ ने वे प्याज उबाले। एक प्याज छोड़कर बाकी के पक गए। रामधन ने पके प्याज काट डाले और बिना पका प्याज वही छोड़कर वह बैरागी के पास पहुंचा। यह सब सुनकर बैरागी ने कहा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। मैं आज की रात यही सो जाऊंगा। वह बिना उबला प्याज हिफाजत से रख देना, उसे इधर उधर कहीं खोना नहीं। वह तुम्हारे पास वाली बहुत महत्वपूर्ण वस्तु समझो। सवेरा होने पर वह ना उबला हुआ प्याज तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने लगेगा। रामधन ने बैरागी के सोने का उचित प्रबंध किया। रात को जब वे दोनों गहरी नींद सो रहे थे, तब गणेश दत्त ने भाई के घर में प्रवेश किया। दरअसल बात यह थी कि रामधन ने बैरागी को जब खाने के लिए आमंत्रित किया, तब से आड़ में रहकर वह उनकी बातें सुन रहा था। बिना उबले प्याज के द्वारा रामधन का कोई लाभ न हो, इस दुष्ट विचार से उसने वह प्याज झट से निगल डाला और फिर चुपके से अपने घर जाकर सो गया। सवेरे उठकर रामधन ने देखा, वह ना उबला हुआ प्याज गायब है। वह इस दुर्भाग्य पर अपना सिर पीटने लगा। इस पर बैरागी ने रामधन को सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत। जो कुछ हुआ तुम्हारी भलाई के लिए ही हुआ है। केवल प्याज तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी कर सकेगा? मेरी मंत्रशक्ति के प्रभाव में आकर किसी ने उसे निगल डाला है। वह प्याज जो गर्म पानी में भी नहीं उबला था, शरीर के भीतर भी वह हजम नहीं हो सकता। तुम्हें अब जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तब तुम ज़ोर से कह दो, बिना उबला प्याज, मुझे वह चीज़ चाहिए। फिर क्या, जिसने वह प्याज निकाला हो, वह व्यक्ति तत्काल तुम्हारे सामने हाजिर होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेगा। लेकिन देखो, तुम्हें लालच में नहीं पड़ना चाहिए और ना तुम्हें ऐसी इच्छा प्रकट करनी चाहिए जो कि इच्छा पूर्ति करने वाले व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर की हो। मैं पुनः 6 महीने के बाद यहाँ लौट आऊँगा। उस वक्त मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। बैरागी के जाने के बाद रामधन ने जोर से कहा, बिना उबले प्याज, मुझे रेशमी मुलायम गद्दों वाली खाट चाहिए। बस दूसरे ही मिनट में गणेश दत्त वहाँ आ पहुँचा और रेशमी बिस्तरों वाली खाट का प्रबंध करके चला गया। रामधन को जब मालूम हुआ कि उसके भाई ने ही वह प्याज खाया है, तब उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। गणेश दत्त ने इसके पूर्व रामधन को धोखा दिया था और पौतृक संपत्ति का अधिकांश हिस्सा हड़प लिया था। बिना उबले प्याज, मुझे 100 सिक्के चाहिए, रामधन ने कहा। चमत्कार की बात थी, थोड़ी देर में आकर गणेश दत्त उसे 100 सिक्के देकर चला गया। थोड़े ही दिन पहले रामधन ने गणेश दत्त के पास 100 सिक्के सौंप रखे थे, पर उसे झूठ बोलकर वापस करने से इनकार कर दिया था। रामधन के दिन अब आराम से कटने लगे। आगे क्या हुआ दूसरी भाग में सुनेंगे।